हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लास। जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लास देखे थे, उसमें हमने एक तरह से एक केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यही होती हैं कि जो हमारा मटेरियल है वो किसी चीज़ के साथ एडअप होने पर किस तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, तो जब हम जैसे कि ग्लास है, उसके साथ अगर हम किसी और मटेरियल को, किसी एसिड को अगर हम एडअप करते हैं तो वो किस तरह का रिएक्शन देगा, वो हुई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने एक जो थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था वहाँ पे, जब हम उसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, जो कि थी ग्लास इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एसिड एज इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तो ग्लास को एसिड अफेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, दिस इज़ बिकॉज द मोस्ट कॉमन मटेरियल इन ग्लास, जो कि मोस्ट कॉमन मटेरियल रहता है ग्लासेस में, वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ अ पर्टिकुलरली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। ये क्या है? एक नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस है ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स। इसके जो केमिकल बॉन्ड्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, मेकिंग ग्लास हाईली रेजिस्टेंट टू मोस्ट एसिड्स, जिसकी वजह से जो हमारा ग्लास है वो बहुत से एसिड्स के लिए हाईली रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करता। और कुछ एक एसिड्स थे जिसमें हमने कहा था कि उनके साथ ये रिएक्ट करता है, तो वो कौन से थे? corrosion by acids. While glass provides excellent resistant to most acids, हाँ, ग्लास बहुत से एसिड्स को लेकर के एक्सीलेंट रेजिस्टेंट को दिखाता है, प्रोवाइड करवाता है हमें। देयर आर 3 टाइप्स विच कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज, लेकिन कुछ हैं जो कि 3 टाइप्स ऑफ एसिड कुछ ऐसे हैं जिनके साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो इसमें हमें डैमेज देखने को मिलता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड्स, ये है वो 3 टाइप ऑफ एसिड। जब ये ग्लास के साथ रिएक्ट करते हैं तब वहाँ पे हमें ग्लास में डैमेज देखने को मिलता है। व्हेन ग्लास इज अटैक्ड बाय दीज एसिड्स, स्पेशली व्हेन दे आर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, कोरोजन कैन अक्कर क्विकली। ओके, जब वैसे तो इनके साथ ये रिएक्ट करता ही है, लेकिन अगर ये कंसंट्रेटेड है तब ये बहुत ज़्यादा क्विकली अटैक करेगा। कोरोजन कैन अक्कर क्विकली। ओके, कोरोड कर देगा ग्लास को। टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज अ की रोल इन स्पीडिंग अप द कंटामिनेशन प्रोसेस। तो टेम्परेचर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कंटामिनेशन प्रोसेस में। तो मतलब कि टेम्परेचर एक तरह से स्पीड अप कर देता है इस कोरोजन को। ओके, वैसे अगर ये धीरे धीरे हो रहा है, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये जो कोरोजन है, कंटामिनेशन है, ये फास्ट हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी। तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे। द फॉलोइंग आइसोकोरोजन कर्व्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू इलस्ट्रेट एसिड कंसंट्रेशन इन रिलेशन टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? आइसोकोरोजन। अब क्या हुआ कि हमने जो है, ये जो कुछ एसिड है इनके साथ में आइसोक्रोजन, अपने आप जो ग्लास है वो कोरोड होना शुरू हो जाता है और टेम्परेचर का इसमें एक मेजर रोल रहता है। तो अब यहाँ पे हम कुछ कर्व्स देखेंगे कि इन केस अगर इन एसिड्स के कांटेक्ट में हमारा ग्लास आ जाता है तो किस तरह का हमें कर्व्स देखने को मिलेंगी और किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा अब पार्ट जो ग्लास का है वो यूजेबल है और कौन सा पूरी तरह से कोरोड हो चुका है। तो आप किस तरह से पता लगाओगे वो हम इन कर्व्स के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमने कर्व है वो किसके किसके बीच में ड्रॉ की है? एसिड कंसंट्रेशन इन रिलेशन टू टेम्परेचर एट विच द वेट लॉसेस कॉरेस्पॉन्ड टू 0.1 एंड 0.2 मिलीमीटर पर ईयर। ओके, तो वेट लॉस होगा ग्लास का, क्योंकि जहाँ जहाँ से वो कोरोड होगा वहाँ से एक तरह से क्या हो रहा है, ग्लास जो है उसका वेट लॉस हो रहा है। तो वो कितना होता है पर ईयर के हिसाब से? 0.1 टू 0.2 मिलीलीटर। ओके, इस तरह से ये होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 2 ग्राफ बताए हुए हैं। तो ये यहाँ पे हमारा वेट परसेंटेज दी गई है कि कितना वेट लॉस हुआ, और यहाँ पर टेम्परेचर है कि कितने टेम्परेचर पर किस तरह का हमें वेट लॉस देखने को मिल रहा है, क्योंकि टेम्परेचर एक मेजर रोल प्ले करता है वेट लॉस ऑफ द ग्लास में। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा 180 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर है। ठीक है, 110 टू 180 डिग्री सेल्सियस हमारा यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर है। तो यहाँ पे ये जो हमारा रेड रीजन है ये वाला, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें?
वेट लॉस देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना हुआ है 150 डिग्री सेल्सियस 140, ठीक है, 130 टू 150 के बीच में इस तरह से 0.1 मिलीलीटर पर ईयर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हमारा है 0.2 मिलीमीटर पर ईयर। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, फॉस्फोरिक एसिड दिया गया है। तो यहाँ पे हमें किस तरह का देखने को मिल रहा है 190 डिग्री सेल्सियस तक हमारे पास टेम्परेचर रेंज है। वेट लॉस इस तरह से दिया गया है। ओके, तो इतना हमारा वेट लॉस हुआ है 0.1 मिलीमीटर पर ईयर। ओके, कितने टेम्परेचर पर 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ओके, इस तरह से हमारा वेट लॉस इस वे में हमें देखने को मिला है। और यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से में हमें 0.2 मिलीमीटर पर ईयर देखने को मिला है। अब हम कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा रेड एरिया है, द रेड एरिया इंडिकेट्स वेयर द यूज़ ऑफ ग्लास इज़ नॉट एडवाइजेबल। अब यहाँ पर ये जो रेड एरिया है, ये यहाँ से हमारा जो ग्लास है वो पूरी तरह से कोरोड हो चुका है। तो अब इसका जो यूज़ है दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल, वो ठीक नहीं होगा इसका यूज़ करना, क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से कोरोड हो चुका है। ब्लू आइडेंटिफाइज दैट केयर मस्ट बी टेकन ऑफ द एडवांस ऑफ कोरोजन। तो यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे रीज़न, तो इसका मतलब ये है कि अभी कोरोजन पूरी तरह से हुआ नहीं है, तो हमें केयर करनी चाहिए, इसकी केयर मस्ट बी टेकन इन द एडवांस ऑफ कोरोजन। ओके, तो कोरोजन होने से पहले हमें कुछ केयर कर लेनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पे कोरोजन होने से बच सके ग्लास हमारा। एंड और यहाँ पे ये जो हमारा नीचे वाला जो एरिया है, द ग्रीन एरिया, यहाँ पे मैंने कलर शो नहीं किया है, लेकिन जो ग्रीन एरिया होगा हमारा, ये जो सारा नीचे ये ग्रीन एरिया है, एडवाइजेज दैट ग्लास कैन बी यूज्ड विदाउट प्रॉब्लम। ओके, तो ग्लास को हम बिना किसी प्रॉब्लम के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये एकदम ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो एसिड है वो धीरे धीरे करके कोरोजन करता है हमारा ग्लास का। और वो किस किस तरह से होगा, 0.1 मिलीमीटर पर ईयर, 0.2 मिलीमीटर पर ईयर, और वो टेम्परेचर के हिसाब से होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा था तब हमें 0.2 मिलीमीटर देखने को मिला, जब टेम्परेचर थोड़ा कम था तब हमें देखने को मिला 0.1 मिलीमीटर पर ईयर। ओके, अब हमने एक और बात को डिस्कस किया है कि ग्लास हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ बोथ कोरोजन एंड केमिकल रेजिस्टेंस। तो ग्लास के पास जो है एक हाई डिग्री है दोनों से, कोरोजन से और केमिकल रेजिस्टेंट है इसके पास। मतलब कि इन दोनों से ये आसानी से रिएक्ट नहीं करता, इन दोनों से मतलब कि आसानी से ना ही ये कोरोड हो सकता है और ना ही केमिकली इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन For this reason, it is the primary packaging material to preserve medicines and chemicals. इसी रीज़न की वजह से ये एक प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल है to preserve medicines and chemicals. However, ओवर टाइम एट हाई ह्यूमिडिटी, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है या pH वैल्यू बढ़ जाती है हम इसके सराउंडिंग में, तो सम ग्लास टाइप्स कोरोड, तो वो क्या कर जाते हैं, कोरोड कर जाते हैं। कोरोड ग्लास लूजेज इट्स ट्रांसपेरेंसी एंड इट्स स्ट्रेंथ इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, अब वो कोरोड हो चुका है तो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होगी वो भी चली जाएगी और इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो भी कम हो जाएगी। ओके, उतना ज़्यादा ये स्ट्रेंथन तो नहीं रहेगा, ब्रेक हो जाएगा इजीली, क्योंकि वो कोरोड हो चुका है तो आसानी से वो टूट जाएगा। तो इन केस ऐसा हो सकता है। वैसे तो ये हाईली रेजिस्टेंट है टू कोरोजन और केमिकल से, लेकिन अगर इसके आसपास कुछ जैसे अगर इसको काफ़ी टाइम हो जाता है यूज़ किए हुए, तो ह्यूमिडिटी या pH वैल्यू इसकी चेंज हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये कोरोड हो सकता है। तो कोरोजन बाय एल्कलीज, हॉट एंड कॉस्टिक एल्कलीज शुड बी अवॉइडेड इन ग्लास लाइंड इक्विपमेंट। अब हमारे कुछ ग्लास लाइंड इक्विपमेंट्स होते हैं। ओके, तो इक्विपमेंट जो है वो किसी और चीज़ का बना होगा, लेकिन उसमें जो लिड होगी या कहीं पे ग्लास की लाइनिंग हुई होगी। ठीक है, ग्लास की लाइनिंग हुई होगी। द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्लास इज़ वेरी सॉल्युबल इन अल्कली सॉल्यूशन। जो मेन कंपोनेंट होता है ग्लास का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होता है अल्कली सॉल्यूशन में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा इक्विपमेंट है जिसमें कि हम ग्लास लाइनिंग करने जा रहे हैं वो अल्कली नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉस्टिक अल्कलीज मीन्स हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इफ़ यू हैव टू ऐड एन अल्कली टू योर प्रोसेस, अगर हमें अल्कली को ऐड करना ही है अपनी प्रोसेस में, हम कुछ प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हमें अल्कली को डालना पड़ रहा है,
ठीक है, अपने प्रोसेस में, इट शुड ऑलवेज बी डन सो विया अ डिप ट्यूब। तो हमें ये किस तरीके से करना है, जो एक डिप ट्यूब होती है उसकी हेल्प से करना है, ताकि हम थोड़ी सी मात्रा लें उसकी। कोरोजन रेट शुड बी एंटिसिपेटेड सो यू कैन प्लान व्हेन योर वेसल विल रिक्वायर अ री ग्लास। तो मतलब कि हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। एंटिसिपेटेड मीन्स हमें पता है कि हाँ इससे कोरोजन होगा, तो हमें इसके पहले ही प्रिपेयर होना पड़ेगा कि कब हमारे ग्लास को री ग्लास जो है वो चाहिए। जब री ग्लास मीन्स हमें उसको जहाँ से वो ख़राब हो चुका होगा, जहाँ पे हमने वो अल्कली की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ से वो क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, तो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहेगी और उसकी जो स्ट्रेंथनेस होगी वो भी कम हो जाएगी। तो वहाँ से हमें उसकी री ग्लासिंग करनी पड़ेगी, दोबारा से वहाँ से उसको हीट देना पड़ेगा, फिर वो दोबारा से एक लिक्विड फेज में आएगा जहाँ पे वो फिर मेल्टेड स्टेट होगी उसकी, और फिर वहाँ पे जा कर के वो इस तरह से, जिस तरह से हमारा ग्लास बनता है वो हम ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे किस किस तरह से हमारा ग्लास बनता है, तो वो है। तो री ग्लास करना पड़ेगा हमें। विजुअल साइंस, तो विजुअल साइंस दैट योर इक्विपमेंट हैज़ बीन कोरोडेड बाय अल्कली। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो ग्लास है उसको कोरोड कर दिया है अल्कली ने। इज इंक्लूड अ डल रफ फिनिश, पिन होल्स एंड चिपिंग। तो ये कुछ साइंस हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ अल्कली ने कुछ हमारे ग्लास को अफेक्ट कर दिया है। जैसे कि डलनेस हो जाएगी, रफ फिनिश होगा मतलब कि रफ सा सरफेस हो जाएगा उसका, पिन होल्स हमें देखने को मिलेंगे, चिप हो जाएगा, वो चिपिंग हो जाएगी उसकी उस एरिया में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये किसकी मदद से करना पड़ेगा, डिप ट्यूब की मदद से करना पड़ेगा, और आपको पहले प्रिपेयर रहना पड़ेगा अगर आपको किसी इन केस अगर आपको कहीं पे यूज़ करना है। और यहाँ पर जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी क्लास की, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ छूट गई थी, जिनमें से एक थी इंसुलेटर। क्या ग्लास हमारा गुड इंसुलेटर है या नहीं। ग्लास इज़ अ वेरी पुअर हीट कंडक्टर, मतलब कि ये हीट को पास नहीं कर सकता। ठीक है, इट हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट पॉसिबल हीट कंडक्शन अ सॉलिड कैन पॉसिबली हैव। तो ग्लास के पास जो कंडक्शन होती है हीट की वो बहुत ही कम होती है, जितनी मतलब कि इन कंपैरिजन टू सॉलिड जिसकी जितनी होनी चाहिए। जैसे कि सॉलिड हीट को कंडक्ट कर सकता है वैसे ये ग्लास नहीं कर सकता। दिस इज़ मोस्टली ड्यू टू इट्स लैक ऑफ ऑर्डर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्योंकि जो हमारा ग्लास है हमने पहले भी देखा है कि ये क्या है, एक अमॉर्फस मटेरियल है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से क्रिस्टलाइन नहीं है, लैक ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। सिंस इट्स एन इंसुलेटर द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन टू द थर्मल कंडक्टिविटी इज़ वेरी स्मॉल। तो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होगा ड्यू टू इट्स लैक ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता, क्रिस्टलाइज होता, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो कंट्रीब्यूशन होना था थर्मल कंडक्टिविटी के लिए वो बहुत अच्छा होना था। लेकिन ये है नहीं, ये है अमॉर्फस मटेरियल, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक प्रॉपर मैनर में प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से ये पुअर हीट कंडक्टर है। ठीक है ये पुअर हीट कंडक्टर। लेकिन हमने एक डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही कि ये जो है अगर हम इसको हीट करते हैं तब ये क्या करता है, थर्मल हीट को पास कर देता है, जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास अपनी हीट को पहुंचा देता है। तो ये बात मैं तब की कर रही हूँ कि ये पुअर हीट कंडक्टर है जब ये रूम टेम्परेचर पर होगा। ठीक है, ग्लास फॉर इंस्टेंस इज़ अ वेरी गुड थर्मल इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर की बात हुई, बट बिकम्स अ कंडक्टर व्हेन हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। लेकिन जब हम इसको हाई टेम्परेचर पर हीट कर देंगे तब ये एक तरह का कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, हीट को पास कर देगा, जो इसके अंदर का मटेरियल होगा उसमें ये हीट को पास कर देगा। और हमारा जो ग्लास है ये बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी है। ओके, हीट इंसुलेटर भी है लेकिन रूम टेम्परेचर पर अगर हम इसको हीट प्रोवाइड कर देते हैं तब ये कंडक्टर बन जाता है। ये आपको माइंड में रखना है, और ये क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। सो फ्रेंड्स, इतना था आज के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रॉ मटेरियल्स ऑफ ग्लास, और हो सका तो उनकी क्लासिफिकेशन भी करेंगे। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।